अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद जो है वो मैं आपके लिए रोम लेके आया हूँ और इसके लेट होने की वजह मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं अपने कुछ काम में मसरूफ़ होता हूँ, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा। और दूसरा जो है वो मैंने ये भी बताया था कि जहाँ पे मैं काम करता हूँ वर्कशॉप अपनी में, तो वहाँ पे मुझे है वो शोर वगैरह का मसला होता है। इस वजह से वीडियो बनाने में और फिर उसको बनाने में मसला इतना नहीं है, लेकिन उसको एडिट करने में और शोर को ख़त्म करने में काफ़ी टाइम निकल जाता है, जिसकी वजह से मेरा काम डिस्टर्ब होता है और मैं आपके लिए वीडियो नहीं लेके आ पा रहा। बहरहाल फ्रेंड्स, आज मैं जिस रोम का आपके सामने रिव्यू करने लगा हूँ ये आपको मैं दिखाता चलूँ। MIUI VN है और कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगा। माई डिवाइस में डिटेक्टिव कोनन है और हाइपर VN/TKN है, जो कि हाइपर VN के या MIUI VN के डेवलपर थे और इन्हीं का ये रोम है। और अभी तक इसके अंदर जितनी भी डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस रोम के अंदर हमारे पास क्या जो है वो चेंजेस आए हैं और इसका सारा वॉक थ्रू मैं आपको कराऊँगा। सबसे पहले तो डिटेल इन्फो स्पेक्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं पोको F3 या MI 11X या रेडमी के 40 के ऊपर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है OS वर्जन हाइपर VN/TKN और 1.0.7.3 है। चाइना फर्मवेयर के ऊपर बेस एंड्रॉयड वर्जन आपको 14 मिलेगा। मॉडल आपके बेस बैंड वर्जन और साथ में कर्नल वर्जन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद इंटरनल स्टोरेज और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको इस तरह की मिल जाएगी यहाँ पे। बाकी की स्पेसिफिकेशन फीचर आपको वीडियो में आगे जाके बताता हूँ, लेकिन वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले फ्रेंड्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टिप और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कंट्रोल सेंटर की बात कर लेते हैं। कंट्रोल सेंटर के स्टाइल को आप पिछले वर्जन की तरह ही मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टाइल्स की तादाद को, बड़ी टाइल्स की तादाद को आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एडिट का बटन है वो आपको सिंपली ऐड और रिमूव टाइल्स का फंक्शन फराहम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जाते हैं सेटिंग में, और सेटिंग में आपको चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से सेटिंग में जाएंगे, टॉप के ऊपर साइन इन टू Xiaomi अकाउंट है। माई डिवाइस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है, डेवलपर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग है जिसमें डिस्प्ले कंट्रोल सेंटर है और यहाँ पे आपको स्वाइप बिग टाइल्स है, 4 लार्ज टाइल, चेंज द स्टाइल ऑफ लार्ज टाइल्स। तो यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो वो आप इस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट भी मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 4 लार्ज टाइप अगर करता हूँ तो यहाँ पे फ़िलहाल कोई चेंजिंग नहीं आएगी, आपको यूज़र इंटरफेस को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको मिलता है राउंडेड है एनिमेशन जो है वो भी आपको मिलती है, वेव, अल्फा, स्केल, इस टाइप की। और उसके बाद एनिमेशन ड्यूरेशन है, लॉक, रिफ्रेश रेट है, चेंज रीजन ऑफ थीम है, यानी कि आप जो थीमिंग रीजन है वो चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको चाइना, इंडिया, रशिया, टर्की, जर्मनी वगैरह मिलेगा। स्क्रीनशॉट टू प्रोटेक्ट एप्लीकेशंस, वो प्रोटेक्टेड एप्लीकेशन जो है वो अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते तो उसको आप इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद आपको शो वेदर है, शो सिटी है और इस तरह की बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बैक ऊपर जाते हैं, स्टेटस बार की बात करें तो यहाँ पे आपको स्टेटस बार का स्टाइल जो है वो डिफरेंट स्टाइल में मिलता है। तकरीबन 5 किस्म के स्टाइल आपको यहाँ पे मिलते हैं, जिसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है वो यूज़र इंटरफेस चेंज हो जाएगा। और इसको मैंने दोबारा वीडियो को स्टार्ट किया है क्योंकि हो सकता है कि वीडियो बैक पे जो है वो सिस्टम UI के स्टार्ट के बाद दोबारा वहाँ से कंटिन्यू ना हो, और या ये हो कि वीडियो तो बन रही हो लेकिन साथ में वीडियो ना बन रही हो, तो इसलिए मैंने अपने वीडियो को रीस्टार्ट किया है। बहरहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आप जो है वो स्टेटस बार के स्टाइल वगैरह को जो है वो डिफरेंट तरीके के साथ यहाँ पे कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं यही रहने दूंगा ताकि यूज़र इंटरफेस दोबारा रिस्टार्ट ना हो। उसके बाद द कलर ऑफ क्लॉक है, उसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। हाई बैटरी आइकॉन है तो इसको भी आप हाइड कर सकते हैं। उसके बाद भी यूज़र इंटरफेस जो है वो रीस्टार्ट हुआ है, तो मैं दोबारा जो है वो रिकॉर्डिंग रीस्टार्ट करूँगा। फ्रेंड्स, इसके बाद जो है वो मैं ये नहीं करूँगा कि यूज़र इंटरफेस की जो रिस्टार्ट करने वाले फीचर हैं उनको इनेबल या डिसेबल करके आपको शो कराऊँ। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डायनेमिक आइलैंड के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगी और iOS डायनेमिक आइलैंड जो है वो भी इनेबल करने को आपको मिल जाएगा। और शो सेकंड्स वगैरह हैं, ये भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, लेकिन इसको आप इनेबल करें या ना करें यहाँ पे ये फंक्शनल नहीं है, काम नहीं करते। और इसको मैंने चेक किया था पहले भी, पिछले वर्जन में भी ये काम नहीं कर रहा था और अभी भी जो है वो इस तरह से इसमें काम नहीं कर रहा। 12 फ्रेंड्स, स्टेटस बार के बाद यहाँ पे होम स्क्रीन है यानी कि लॉन्चर, तो इसमें आप एक्सटेंडेड पावर मेन्यू को इनेबल कर सकते हैं, जो कि आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। 6 फंक्शन के साथ 3 स्लाइडर्स हैं और एक्सपेंडेड नोटिफिकेशन जो टॉप की है वो आपको एक्सपेंड होने को मिल जाएगी।
तो आपकी जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको एक्सपेंड मिल जाएगी अगर आप इसको इनेबल करते हैं। चार्जिंग एनिमेशन जो है वो आपको बहुत खूबसूरत यहाँ पे मिलती है, एनिमे की चार्जिंग एनिमेशन है जो कि अभी रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। होम स्क्रीन यानी कि लॉन्चर के अंदर आपको ये फीचर और फंक्शन मिल जाएंगे, काफ़ी कस्टमाइजेशन है। होम स्क्रीन लेआउट जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं 4x6 से लेके तो 8x22 तक। उसके बाद डेस्कटॉप पैडिंग है तो इसको भी आप कर सकते हैं जिस तरह आप चाहें, डॉक वगैरह की पैडिंग वगैरह को कर सकते हैं। मैंने इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दिया है, इसको मैंने टच नहीं किया। नंबर ऑफ कॉलम पर फोल्डर है, स्क्रॉलिंग डेस्कटॉप है, ऑप्टिमाइज अनलॉक एनिमेशन है, ऑलवेज शो क्लॉक वगैरह है, रिबूट लॉन्चर है, डबल टेप है, स्वाइप अप है और इस तरह की ये बाकी चीज़ें। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एनिमेशन स्पीड मिल जाएगी, रिलैक्स बैलेंस और फास्ट के अंदर, और सिस्टम नेविगेशन जो है वो आप बटन वगैरह से सिलेक्ट कर सकते हैं और बटन शॉर्टकट्स भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स हो गई लॉन्चर की यानी कि होम की बात। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलेगा जो वो फ़ोन एंड कॉन्टैक्ट्स है, तो इसमें आपको काफ़ी फीचर पिछले वर्जन वाले मिलेंगे और जो मेन फीचर्स यहाँ पे होते हैं वो कलर कॉल लॉग है, इसको आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी मिस कॉल, इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल वगैरह इस तरह के सारे फीचर जो है वो कलर्ड इनेबल हो जाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे बैक पे जाते हैं और स्मार्ट मोबाइल नेटवर्क वगैरह, ये आपको फीचर का पता होगा कि स्मार्ट मोबाइल नेटवर्क अगर आप ऑन करते हैं तो इसकी चीज़ें जो है वो आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, किस वक्त ऑन होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, वाईफाई वगैरह ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे वायरलेस लैन यानी कि एक से ज़्यादा नेटवर्क भी आप यहाँ पे नेटवर्क इंस्टॉलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ब्लूटूथ है और ब्लूटूथ में आपको इस तरह एडिशनल फीचर वगैरह सेटिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट मोबाइल नेटवर्क है तो यहाँ पे आपको जो मिलती है वो सिम कार्ड सेटिंग वगैरह मिलेगी और प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप जो है वो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और यहाँ पे आपको VoLTE की सपोर्ट भी मिल जाएगी, मेक कॉल्स यूजिंग WLAN भी मिलेगा आपको यहाँ पे, और प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप जो है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। VoLTE जो है जो आप कोड के ज़रिए भी इनेबल कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। बहरहाल फ्रेंड्स यहाँ पे बैक पे जाते हैं और इंटर कनेक्टिविटी में देखते हैं। तो इंटर कनेक्टिविटी के अंदर आपको Xiaomi की इंटर कनेक्टिविटी मिल जाएगी, ऐप्स वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पिछले वर्जन की तरह ही मिलेंगी। पोर्टेबल हॉटस्पॉट यहाँ पे आपको मिलेगा। VPN चूँकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए VPN का भी यहाँ पे मुझे सेक्शन या टाइल नज़र आ रही है। और मोर कनेक्टिविटी ऑप्शन के अंदर आपको एयरप्लेन मोड है, प्राइवेट DNS है, ये शेयर है, काश है, प्रिंटिंग वगैरह है। और प्रिंटिंग में आपको हर दफ़ा बताता हूँ कि अगर आप इसको ऑफ रखते हैं तो आपको जो है वो बैटरी का बैकअप अच्छा मिलेगा। वॉलपेपर पर्सनलाइजेशन है तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि कुछ इस तरह से आपको वॉलपेपर पर्सनलाइजेशन में मिल जाते हैं। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को अगर आप इनेबल करते हैं तो ये चीज़ें आपके पास मिल जाएंगी आपको। बाय फ्रेंड्स यहाँ पे आइकॉन है तो आइकॉन का साइज़ वगैरह आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये आपको पिछले वर्जन में चूँकि ये नीचे आ रहा था अभी ये ऊपर चला गया है, और इस आइकॉन की साइज़ वगैरह को आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से चेंज करके आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आइकॉन लेबल जो अक्सर यूज़र्स को नज़र नहीं आता वो भी आप इस तरह से स्टॉक या डिसेबल टिकर वगैरह इस तरह आपको मिलेंगे, और साइज़ वगैरह भी मिलेगा। डेस्कटॉप है, डॉक बार भी आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आप इनेबल कर सकते हैं, लेकिन ये शेडो रिफ्लेक्शन के लिए है तो अगर आप इनेबल करना चाहें तो इनेबल कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो ना करें। रिफ्लेक्शन, सैचुरेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डॉक बैकिंग है यानी कि आपको डॉक चाहिए और इसकी बैकग्राउंड चाहिए तो आपको इस तरह से नज़र आएगी। यहाँ पे फ्रेंड्स आप जो है वो थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वॉलपेपर भी आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको स्नो पीक वगैरह, ये द मून वगैरह ये चीज़ें मिल जाएंगी, डाउनलोड कर सकते हैं आपको। और इस रोम का जो स्पेसिफिक वॉलपेपर है वो कोई भी नहीं है, यहाँ पे आपको स्टॉक वाले वॉलपेपर मिलेंगे। फ़ोन्स है, इफ़ेक्ट्स है और इसमें आपको यही इफ़ेक्ट जो पुराने वाले MIUI के थे वो मिल जाएंगे। उसके बाद जो है वो ऑनलाइन थीम्स हैं, इनको आप भी सिलेक्ट और डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लॉक स्क्रीन है तो लॉक स्क्रीन के अंदर आपको स्लीप डिटेक्ट गेज है, तो ये भी आपको यानी कि जब आप स्क्रीन के अंदर देख रहे होते हैं तो स्क्रीन ऑफ नहीं होगी। और डबल टेप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन है। वन डिवाइस इज लॉक है, वॉलपेपर क्रूशल है, लॉन्च कैमरा है और पॉकेट मोड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट नोटिफिकेशन और स्टेटस बार की सेटिंग है, यहाँ पर लॉक स्क्रीन है, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन है, बैजेस है, ऐप नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, नोटिफिकेशन स्टाइल है। और एंड्रॉयड और क्लासिक में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ नोटिफिकेशन आइकॉन है जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 आइकॉन मैक्सिमम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। शो कनेक्शन स्पीड है वो भी आप इनेबल करना चाहें तो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। बैटरी इंडिकेशन मिलेगी आपको। हाइड नॉच है, नॉच इन इंडिविजुअल है और इसी तरह बाकी भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। कंट्रोल सेटिंग आप न्यू और ओल्ड स्टाइल में कंट्रोल सेंटर की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। डोंट शो आइकॉन लेबल्स है, अगर आप ये इनेबल करते हैं तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आइकॉन लेबल यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो आइकॉन लेबल आपको देखने को मिल जाएंगे। शो कंट्रोल फॉर नियर बाई डिवाइसेज, ये भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर
साउंड एंड टच है, उसके बाद होम स्क्रीन है और डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस है। तो यहाँ पे आपको लाइट और डार्क मोड मिलेगा। डार्क मोड ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे स्विच टू डार्क मोड है। एडजस्ट टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली है, ये चीज़ें आप इनेबल वगैरह कर सकते हैं। एडिशनल ब्राइटनेस रिडक्शन वगैरह मिलेगी आपको यहाँ पे। स्मूथ ट्रांजिशन है और एडवांस टेक्सचर भी मिलेगा। कलर स्कीम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं विविड सैचुरेटेड रीजनल एडवांस सेटिंग के अंदर। रीडिंग मोड आपको मिलेगा, एंटी फ्लिकर मोड भी है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा AI इमेज इंजन, जिसको आप इनेबल कर सकते हैं। सुपर रेजोल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगी, जिसको भी आप इनेबल करना चाहें तो इनेबल कर सकते हैं। AI इमेज इन्हेंसमेंट है और ये तीनों बाकी जो है वो मैंने इनेबल किए हुए हैं। AI HDR इन्हेंसमेंट और MEMC आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फ़ोन सेटिंग मिलेगी यहाँ पे और ये चीज़ें डिस्प्ले और ब्राइटनेस के अंदर आपके पास मौजूद है। साउंड टच की बात करें तो यहाँ पे आपको जो साउंड इफेक्ट मिलता है वो आपको एक तो डिफ़ॉल्ट मिलता है डॉल्बी एटमॉस और Xiaomi साउंड का हाइपर OS की तरह। उसके बाद हार्बर कार्डन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसको आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और एडिशनल सेटिंग में जो है वो आप कंट्रोल नोटिफिकेशन साउंड वगैरह और डायल पैड वगैरह ये चीज़ें आपको डिफ़ॉल्ट में मिल जाएंगी। बैक पे जाते हैं और यहाँ पे फिंगरप्रिंट वगैरह जो आपको मिलता है, स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट अनलॉक, फेस अनलॉक और ब्लूटूथ डिवाइसेस, प्राइवेसी वगैरह, ये सारे फीचर यहाँ पे फंक्शनल है और काम करते हैं। सेफ्टी और इमरजेंसी है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन है। ऐप्स वगैरह में आपको सिस्टम ऐप सेटिंग है, मैंने जो है ड्यूल ऐप है, ऐप परमिशन है और ऐप लॉक आपको मिलेगा। बैटरी यहाँ पे देखते हैं तो बैटरी में आपको करंट मोड जो है वो लेटेस्ट जो हमारे पास स्टाइल आता है उसमें मिलेगा। और उसके बाद एडिशनल फीचर्स के अंदर आपको स्पीड अप चार्जिंग मिलेगा, बूस्ट चार्जिंग स्पीड है और इसको आप करके तो बूस्ट चार्जिंग स्पीड को इनेबल कर सकते हैं। टर्न ऑफ मोबाइल डाटा एंड डिवाइसेस लॉक है। 5G बैटरी सेवर है और नाइट मोड वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप बैटरी की परसेंटेज वगैरह के बारे में पूछना चाहें तो आप देख सकते हैं कि जो बैटरी इस्तेमाल हुई इस रिकॉर्डिंग के दौरान वो कितनी है। तो इससे आपको टाइम और बैटरी के कंजप्शन से आप इसके बैटरी कंजप्शन का आइडिया लगा सकते हैं। इस रोम का स्क्रीन टाइम वगैरह मिलेगा आपको, यानी कि फोकस मोड वगैरह मिलते हैं। सेटिंग में फ्रेंड्स डेट, टाइम, लैंग्वेज है, रीजन मैंने यूनाइटेड स्टेट पे सिलेक्ट किया हुआ है। बाकी रीजन भी आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्लो स्क्रॉल करूँगा ताकि जो व्यूवर्स देखना चाहे कि उनका रीजन यहाँ पर मौजूद है उनको आसानी से नज़र आए। और ये मैं हर वीडियो में आपको बार बार बताता हूँ कि इसको स्लो स्क्रॉल करने की वजह क्या है और हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि इसको स्लो स्क्रॉल करने की वजह क्या है, क्योंकि बार बार जो है वो कमेंट्स में पूछना नहीं पड़ेगा व्यूवर्स को। तो उनकी आसानी के लिए जो है वो मैं इसको थोड़ा सा स्लो स्क्रॉल करता हूँ ताकि हर व्यूवर को जो है वो अपनी कंट्री से रिलेटेड, अपने रीजन से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाए कि वो अपने रीजन को सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो ये थोड़ी सी स्क्रॉलिंग जो है इसको आप बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स जो है वो ये देखते हैं कि उनका जो रीजन है वो मिलता है या नहीं मिलता उनको लैंग्वेज के अंदर, मल्टी लैंग्वेज रोम के अंदर। तो ये सारी यहाँ पे स्क्रॉलिंग के बाद आपको नज़र आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है। बाल फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये सारे रीजन यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एक्सेसिबिलिटी है, गैसे शॉर्टकट है, क्विक बाल है, 100 मोड है, क्लियर स्पीकर है, स्क्रीन रिकॉर्डर है। और स्क्रीन रिकॉर्डर चूँकि मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आप इसकी सेटिंग वगैरह को इनेबल कर सकते हैं, लेकिन अभी ये कह रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, सो मैं इसको नहीं कर सकता। उसके बाद फ्रंट कैमरा असिस्टेंट है, फ्लोटिंग विंडो है, यहाँ पे मेमोरी एक्सटेंशन आपको मिलेगी 8 GB आफ्टर रीबूट की। लाइट मोड है यहाँ पे, सेकंड स्पेस है, अकाउंट है और डेवलपर ऑप्शन भी आपको यहीं पे मिल जाएगी, जिसको आप इनेबल या डिसेबल यहीं से कर सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स यहाँ पे इसकी सेटिंग और फीचर्स की बात। लास्ट में जो है वो लोकेशन है, जिसको आप इनेबल कर सकते हैं या इसकी प्रेफरेंसेस को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पे बात करते हैं प्ले स्टोर प्रोटेक्शन की। तो प्ले स्टोर प्रोटेक्शन यहाँ पे आप अगर सेटिंग में जाते हैं, अबाउट में जाते हैं, तो डिवाइस आपको सर्टिफाइड मिलेगी डिफ़ॉल्ट। और मैंने यहाँ पे रूट को भी यूज़ किया हुआ है और रूट के बावजूद जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रूट मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन डिवाइस आपको सर्टिफाइड मिलती है। फ़ोटोज़ में फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनलिमिटेड पिक्सल की स्पूफिंग नहीं मिल रही, यहाँ पे शो नहीं हो रही। अब ये क्या मामला है मुझे नहीं पता, पिछले वर्जन के अंदर मौजूद थी। उसके बाद फ्रेंड्स DRM इन्फो की बात कर रहे हैं तो DRM इन्फो आपको वाइडवाइन CDM लेवल 1 के ऊपर मिलेगा। और 3D बेंचमार्क का रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। माई रिजल्ट आपको टॉप के ऊपर जो नज़र आ रहा है, वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम के ऊपर 1320 और वाइल्ड लाइफ के ऊपर 4695 आपको मिलेगा। एंड्रॉइड बेंचमार्क फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी बेंचमार्क हैं उनका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाया कोई भी जो बेंचमार्क है। और मैंने तकरीबन इस रोम का जो बेंचमार्क है वो कोई
4 से 5 दफ़ा रन किया था और मुझे मुख्तलिफ रिज़ल्ट मिले थे। लास्ट टाइम जो मुझे रिज़ल्ट मिला है वो आपके सामने है और ये 8,41,664 है। और इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो बैटरी कंजम्पशन भी आपके सामने आ जाएगी, लेकिन आगे जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि बैटरी बता रहा है कि 0% है और टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक अप किया था, जो कि बैटरी के हिसाब से नामुमकिन है। बहरहाल ये एंटर 2 का रिज़ल्ट आपके सामने है। पे CPU थ्रोटलिंग आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है वो 3.18 गीगाहर्ट्ज़ की गई है और परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस आपको किस तरह से मिलती है। मैक्सिमम 2,46,796 GIPS है, एवरेज 237,417 GIPS, मिनिमम जो है वो 218 GIPS, जबकि CPU थ्रोटलिंग जो है वो 92% तक आपको मिलती है, जबकि मैंने इस टेस्ट को 10 मिनट तक रन किया था। और यहाँ पे मैं जो कर्नल का वर्जन है वो शायद बताना भूल गया था, तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ कि कर्नल का वर्जन हमारे माई डिवाइस में हमें जो मिलता है, तो डेल इन्फोर्स प्लस में अगर जाते हैं, कर्नल आपको रियल किंग का कर्नल मिलता है, वर्जन 15.4 है, बीस्ट, और इसका ये स्कोर है। बहरहाल फ्रेंड्स, बाकी यहाँ पे आपको बेंचमार्क का रिजल्ट मैं दिखा देता हूँ। जो गीक बेंचमार्क है उसका रिजल्ट सिंगल कोर के ऊपर 1281 और मल्टी कोर के ऊपर 3367 आपको मिलता है। तो ये इस बेंचमार्क का रिजल्ट था। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पावर मेन्यू तो मैंने दिखा दिया था, लेकिन वॉल्यूम जो है वो आपको 3 स्लाइडर के साथ साइलेंट और डू नॉट डिस्टर्ब मोड का भी पैनल आपको मिल जाएगा iOS टाइप का। फ्रेंड्स, PUBG को जब आप ओपन करते हैं यहाँ पे आपको गेम टर्बो के अंदर जो है ये फंक्शन फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे कम्बोज का भी फीचर अवेलेबल है जिसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो है वो बैलेंस और परफॉर्मेंस या अल्टीमेट मोड में से जो कि लेटेस्ट सिक्योरिटी ऐप के अंदर फीचर आया हुआ है, इसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो एक चेंजिंग मुझे मिली है वो ये है कि अगर आप सेटिंग में जाते हैं, ग्राफिक एंड ऑडियो में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको स्मूथ एक्सट्रीम प्लस मिलता है और 90 FPS यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पे आप उससे बेहतर खेल सकते हैं स्मूथ एक्सट्रीम प्लस के अंदर। तो ये भी आप PUBG को जो है वो यहाँ पे बेहतरीन तरीके से खेल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे आपको गेम प्ले मिलेगा, किसी किस्म का लैग नहीं है, फ्रेम ड्रॉप नहीं है और टच बहुत रिस्पॉन्सिव है। 2 मैचेस मैंने खेले थे और मैचेस जो है वो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे खेले जा रहे थे। तो अगर आप इसको एक गेमिंग रोम कंसीडर करते हैं तो भी आप गलत नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँ, जैसे मैंने आपको बताया है कि फ्लैश तो मैंने काफ़ी दिनों से कर लिया था जब से इसका वर्जन आया है, लेकिन मैं इसको जो है वो अपलोड नहीं कर पा रहा था टाइम की वजह से। तो इसमें मैंने किसी किस्म का कोई लैग वगैरह, किसी भी किस्म की एनिमेशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम देखी। स्टार्ट में हो सकता है आपको महसूस हो, लेकिन अगर आप डेवलपर ऑप्शन में जाके और वहाँ से अपनी एनिमेशन स्केल को जो है वो 0.5 पे ले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ। अगर आप डेवलपर ऑप्शन में आते हैं एडिशनल सेटिंग में और डेवलपर ऑप्शन में आके यहाँ पे आपको जो मिलती है एनिमेशन स्केलिंग, इसको जैसे मैंने एडजस्ट किया हुआ है 0.5 के ऊपर, अगर आप इस तरह एडजस्ट कर देते हैं तो एनिमेशन स्पीड जो है वो आपकी स्मूथ हो जाएगी और फास्ट भी हो जाएगी। जो एक प्रॉब्लम मैंने इस रोम के अंदर देखी है वो ये है कि बाज़ औक़ात आपकी स्क्रीन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाती है और आप जब तक यहाँ पर रिसेंट के बटन को नहीं प्रेस करते आपके पास डेस्कटॉप वापस नहीं आता। ये एक प्रॉब्लम मुझे महसूस हुई है। इसके अलावा रोम जो है वो परफेक्ट है, किसी किस्म का लैग नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर और बहुत ही स्मूथ यहाँ पे परफॉर्मेंस देता है। तो मेरे हिसाब से तो ये एक गेमिंग रोम भी है और बहुत ही परफेक्ट और स्टेबल रोम है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे टिप और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।